नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिएगा आज कक्षा 10वीं का आपकी सूचना प्रौद्योगिकी का अवधारणा का जो पेपर है बताने वाला हूँ। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, 100% है, वो रियल पेपर है। जो क्वेश्चन आज बताऊंगा ना, जो पेपर आज बता रहा हूँ ना, वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपकी इस पेपर में तैयारी बहुत कम है या नहीं भी है तो अभी आप निश्चिंत रहिएगा। आपका स्कोर है 100% है, वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर को पूरा याद करना है। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारे आंसर बता दूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। देखिएगा चैनल पर जुड़े रहोगे तभी आपके जो अदर सब्जेक्ट के बाकी के जो पेपर रहे ना, जो भी पेपर रहा है ना आपके 1-2, वो आपको अपलोड कर दूंगा एग्जाम से तुरंत पहले। तो चैनल से जुड़े रहे होगे तभी आपको सारे पेपर, रियल पेपर आपको मिल जाएंगे। आज हम कंप्यूटर यानी सूचना अवधारणा वाला, आपको सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा वाला पेपर है वो बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में यही आएगा, आप देख लेना। एग्जाम देने के बाद वापस इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सेम मैच होगा पेपर। हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है किस कुंजी का प्रयोग है ना वर्तनी की जांच के लिए किया जाता है। तो मतलब वर्तनी की जांच करनी होती है F7 दबाया जाता है ना। F7 से हमें पता चलता है कि ये शुद्ध वर्तनी है या नहीं है। ठीक है। अगला है 2, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की क्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं। तो इसमें होते हैं आपके 2 विकल्प होते हैं ना। 2 आपको राइट आंसर लिख देना है। आपको सीधे आंसर याद रखना है और कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये रहने वाला है। सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। तो सॉफ्टवेयर चोरी की जो विद्यार्थी विधि होती है वो है हार्ड डिस्क लोडिंग होता है, सॉफ्ट लोडिंग है, जालसाजी। ये सभी हो जाएंगे, 2 ऑप्शन है, ये सभी के सभी राइट इसके आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या है, डीएसएल का पूर्ण रूप बताना। डीएसएल का पूर्ण रूप है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ऑप्शन है इसमें सही होगा। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसमें बताना है विद्यार्थियों, पांचवें निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। पांचवें की बात करें तो इसमें क्विक हिल है ना, क्विक हिल इसका राइट हो जाएगा। क्विक हिल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है पांचवें में। और इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसमें ये 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है ना। ये से क्वेश्चन है वो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, जो मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जरूर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब इसे कह रहा हूँ आप तैयार करें, इसे इग्नोर नहीं करना है विद्यार्थियों। हर बार जो लास्ट बार जो पेपर बताया था ना वही आया था एग्जाम में, आप देख लेना। तो ये भी आएगा। सातवां है ई कॉमर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, यानी इंटरनेट पर किया जाने वाला व्यापार। आपने देखा होगा अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इस पर आपने वस्तुएं बेची जाती है ना, बेची। तो यही ई कॉमर्स है इस तरीके से, यानी इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवा की खरीद बिक्री होती है, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। आठवां है साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध का मतलब होता है नेटवर्क डिवाइस का उपयोग करके साइबर अपराध करना है ना, कुछ भी चीज़ों को अटैच करना या उसको नुकसान पहुंचाना साइबर अपराध है, नेटवर्क डिवाइस का उपयोग करके। फिशिंग क्या है। फिशिंग का मतलब विद्यार्थियों ये एक प्रकार की धोखाधड़ी है। क्या है फिशिंग का मतलब, धोखाधड़ी होता है जिसमें क्या है संवेदनशील जानकारी लेते हैं। मतलब कोई भी धोखाधड़ी आप किसी के साथ करते हैं और उसके पासवर्ड ओटीपी वगैरह उसके किसी भी तरीके से उससे निकलवा लेते हैं और फिर उनसे खाता खाली कर देते हैं पूरा। जो भी आपके पासवर्ड, नाम, क्रेडिट कार्ड विवरण सब कुछ है वो इस फिशिंग के माध्यम से ही धोखाधड़ी के द्वारा लिया जाता है। ये हो गया आपके 9%। ये उसके बाद आपके लघुतरात्मक प्रश्न हो जाएंगे। ओके, ये जो 10वां है लघुतरात्मक, नहीं उससे भी थोड़े बड़े आंसर होंगे इसके, और प्रत्येक प्रश्न वो 3 अंक का होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है इसके बारे में बताना है। 8वें में सॉरी 9वें में, सॉरी 10वां है ना, 10वां है ना, 10वें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताना। तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है विद्यार्थियों। क्या है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग है डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने और ग्राफ बनाने में किया जाता है ना। यही होता है इसका, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके द्वारा क्या होता है, एक यूजर होता है वो इसका उपयोग करके डेटा को व्यवस्थित करता है, गणना करता है, ग्राफ बनाना। जैसे कि आपकी मार्कशीट बनती है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ही से ही बनती है। तो इस चीज़ों से यही बनाया जाता है। अगला रहा है आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना। इंटरनेट जो वेबसाइट होती है ना, वहाँ एक एड्रेस होता है जिस इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो इसके द्वारा उसे सुरक्षित वहाँ पर सर्च किया जाता है वेबसाइट पर। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है।
और उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बतानी है। क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बतानी है। देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, रियल पेपर है, अभी से कह रहा हूँ, ठीक है। और जो भी बाकी का सब्जेक्ट का पेपर रहना वो अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले, तो चैनल से जुड़े रहोगे तभी आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे उम्मीद रहेगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है विद्यार्थियों? ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिससे पूरा कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर हैं वो संचालित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन इंटरनेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को, यूजर को भुगतान किया जाता है, पेमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से। मोबाइल वॉलेट क्या है, इसके बारे में विद्यार्थियों बताना है। जो क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ ना, इसके आंसर आप अपनी जो भी आपके पास मटेरियल है उसकी सहायता से आप इसे तैयार करें, है ना। और ये विद्यार्थियों ये बारे में लिनक्स के बारे में बता दें। लिनक्स के बारे में मैं बता देता हूँ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। और इसमें विशेषता बतानी, ये सुरक्षा प्रदान करता है, स्थिर होता है, ये बहुउपयोग है, बहुकारी भी करता है ना लिनक्स। और 13वें मैंने आपको बता दिया कि 13वें में क्या, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि विंडोज़ है, उदाहरण क्या, विंडो हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, मैक ओएस हो जाएगा, एंड्रॉयड हो जाएगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मोबाइल वायलेट के बारे में आपको लिखना है। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप में निम्नात्मक टाइप के होंगे और ये थोड़े बड़े हैं विद्यार्थियों, तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने पड़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ में, फिर उसके बाद तैयार कर लेना आप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस सुविधा के चरणों को समझाना। फाइंड का ढूंढना और रिप्लेस का मतलब इस स्थान को रिप्लेस करना। ईमेल के उपयोग का वर्णन करें, साथ ही इसके दैनिक जीवन में उदाहरण देवे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण दीजिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझाइए। 20वां है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान और हानियाँ बतानी है। 21वां है विंडोज़ 10 पर टिप्पणी करें। विंडोज़ 10 पर टिप्पणी करना है। और लास्ट निम्नात्मक में फायरवॉल क्या है, इसके उपयोग और बताइए, या फिर पेमेंट गेटवे क्या है, इसके बारे में बताना। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो मैं आपको सीधे बता दिया। बिल्कुल विद्यार्थियों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी से कह रहा हूँ। इसको तैयार करना है, सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है। आपका ये सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा वाला पेपर था कक्षा 10वीं का, मैंने बता दिया, सारे प्रश्न बता दिए, और यही आपके एग्जाम में आएगा। देख लेना वीडियो को, आप पेपर देने के बाद इस देखोगे ना इस वीडियो को, तब आपको समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको मैंने नहीं बताया ना, वो तैयार करके ही जाना है। अपनी जो पासबुक है, जो भी आपके पास मटेरियल है, या फिर आपके गूगल की सहायता ले सकते हैं ना, या चैट जीपीटी के द्वारा आप कर सकते हो। तो विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।